हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी हम 8.1 एक्सरसाइज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसके बेसिक रूल्स जो आपके पूरे काम आएंगे उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, आप इन बेसिक रूलों को आप अच्छे से जान गए तो आपको ये 8.1 एक्सरसाइज पूरी आपको इजी लगेगी। तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। बेसिक रूल्स ध्यान से समझिएगा। जो बेसिक रूल है, सबसे पहले बात करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से समझिएगा। ये पाइथागोरस जो प्रमेय है ये आपके 8.1 के एक्सरसाइज में अभी पूरी काम आएगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगी हुई है ये। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो आपके समकोण त्रिभुज पर ही लागू हो रही है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोण कितने एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अभी मैंने नाम दिया, सपोज लो इसको P, ये Q और ये हो गया आपके R। ठीक है, पाइथागोरस जो प्रमेय होगी वो किस पर लगेगी, आपके समकोण त्रिभुज पर। और ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय में आपके कुछ नाम आते हैं, जैसे एक कर्ण होता है, एक आपके आधार होता है और एक आपके लंब होता है। तो ये तीनों इस पाइथागोरस प्रमेय में आपके आएंगे। ठीक है, बात करते हैं कर्ण क्या होता है। कर्ण होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, उसको बोलते हैं हम कर्ण वाली भुजा। इसके बाद आधार, ये आपका आधार हो गया और ये आपके होगा लंब। तो जो पाइथागोरस का जो सूत्र बनेगा, हम बात करते हैं अब सूत्र की। तो जो सूत्र होगा वो होगा आपके कर्ण, यदि आपको निकालना है, यदि कर्ण निकालना है तो आपका सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आपके होगा कर्ण निकालने का सूत्र। इसी के आधार पर यदि आपको लंब निकालना है तो लंब निकालने का सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसी आधार पर यदि आपको आधार निकालना है तो आधार का सूत्र होगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपके जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें ये तीन सूत्र बहुत ज्यादा काम आएंगे। कौन कौन से, कर्ण स्क्वायर का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज है ये हमको याद रखनी पड़ेगी। अब करते हैं बात, ये तो हो गई आपकी क्लियर। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के और आपके कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अभी मैं 8.1 के सारे रूल्स आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपके इनके आइडेंटिटी आप डायरेक्ट याद नहीं रख सकते कि साइन थीटा का मान क्या होगा। भाई साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन आपको मैं इसको याद रखने की इस प्रकार की हम पूरी आइडेंटिटी क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपके ध्यान रखना, एक रूल याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। एल यानी हम यहां पर जो एल है वो हमारा होगा लंब, जो ए होगा वो आपके होगा आधार और जो के होगा वो हमारा होगा कर्ण। ठीक है, तो इनके हम सारे रूल्स इनके आधार पर याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का, सबसे पहला आएगा आपके साइन थीटा। ध्यान से, साइन थीटा, फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा। ठीक है, साइन का नीचे आपके लिखोगे कोसेक थीटा, फिर आपके आएगा सेक थीटा और फिर आएगा आपके कोट थीटा। और इसी आधार पे जब आप 8.2 8.3 एक्सरसाइज जब बढ़ोगे, 8.2 में तो नहीं है, 8.3 में है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएंगे। और 8.4 में भी दिए हुए हैं बाकायदा कि साइन का क्या मान होता है, साइन का मान 1 बटे कोसेक भी होता है। तो ये सारे अभी तो मैं आपको 8.1 के आधार पर समझ रहा हूं। आपको ये वाला रूल याद रखना होगा। और क्या होता है, लाल बटे कक्का। लाल मतलब एल मतलब लंब, ए यानी आधार और के मतलब क्या होता है कर्ण। तो आपके जो साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, एल मतलब लंब बटे के मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, और यही मैंने अभी आपको बताया भी था। इसी प्रकार आपसे कोस थीटा का मान क्या होगा, तो जो कोस थीटा का मान होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या होता है कर्ण। ठीक है, ऐसे टेन थीटा का लंब बटे आधार और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कोट थीटा का आधार बटे लंब। इसी प्रकार की जो ये आइडेंटिटी है ये आपकी सारी यूज होगी 8.1 एक्सरसाइज में।
क्या क्या? सबसे पहली पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जिसमें एक कोण, ये त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, तो जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है, उसी को आप पाइथागोरस प्रमेय का रूल अप्लाई करोगे। 90 डिग्री के सामने आपके कर्ण होगा, नीचे आधार हो गया और ये आपके क्या हो गया? लंब हो गया। हाँ, ये जरूर चेंज होंगे, ध्यान रखना। और ये चेंज कैसे होंगे? आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके आधार पर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। जो सूत्र होता है पाइथागोरस का, वो आपके कर्ण स्क्वायर, ये मैंने आपको तीनों सूत्र बताए हैं, ये आपको याद रखने होंगे। और बस आपको ये ओनली लाल बटे कक्का याद रखना है, जिससे आपकी सारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाएगी। क्योंकि एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब होता है कर्ण। तो आपने ये बेसिक चीज समझी। तो अब आपकी ये 8.1 एक्सरसाइज में किस प्रकार लगेंगी आपको मैं सब चीज अभी बताऊंगा क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो अभी हमने आपके बेसिक रूल समझे थे। अब आप देखिए आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, ये हमें ज्ञात करना है। यह आपका सेकंड पॉइंट भी है, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको बोल रहा है बी को समकोण देना है, और ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां क्या हो जाएगा? आपका बी पॉइंट हो जाएगा। और बाकी के त्रिभुज एबीसी है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी, सॉरी ये सी हो गया, ठीक है। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर दी हुई है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है AC। बहुत आसान है। अब आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज के सामने क्या होता है? कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, ये आपका आधार और ये हो गया आपका लंब, ठीक है। ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। यहां पे क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपके जो कर्ण तो है ही नहीं, और कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपके? AB। AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 24 को 2 बार गुना करना है, कितना आएगा? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो AC का स्क्वायर बराबर 625, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। फिर क्या होता है? ध्यान से, अब हमको इसका स्क्वायर हटाना है, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे रूट लग जाता है, ठीक है। तो AC बराबर, और रूट निकालने का फॉर्मूला है एलसीएम लो और 2 2 के जोड़े बना दो, ठीक है। तो देखिए 2 2 के जोड़े बने, तो यहां से 5 निकला, यहां से 5 निकला, तो 5 25। तो 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? यहां पर आपका कर्ण आ गया, क्योंकि AC हम कर्ण याद कर रहे थे, तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे ये। तो फर्स्ट पॉइंट आपके जो ज्ञात करना है वो पहले साइन ए का और कोस ए का, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम साइन ए। उसमें देखिए आप साइन का मान क्या है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये साइन का मान L मतलब लंब और K मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब ध्यान से समझिएगा, A से लेना है, तो आपका A कहां है? यहां पर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब इस एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने ये जो आपकी ये आधार, ये अब बन जाएगा लंब, ध्यान से समझिएगा। और जो लंब था वो बन जाएगा आपके आधार। कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण का कर्ण ही रहेगा। क्या सीखा आपने? क्या सीखा थोड़ी यहां पे कि जो A के आपको साइन A का मान याद करना है, माने A के लिए लेना है आपको, तो A के सामने वाला लंब होगा और ये आपके आधार हो जाएगा, कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो आपका सूत्र क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है सर? ये लंब 7 और कर्ण क्या हो गया? कर्ण 25 का 25, तो साइन A का मान निकल गया। इसी प्रकार बात करते हैं कोस A के लिए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए A है इसका भी, और वही A, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है सर यहाँ पे? आधार आपका 24 और बटे कर्ण कितना है? 25। तो ये आपका पहला पॉइंट आसानी से निकल गया।
ए के लिए लेना है तो इसके सामने वाला लंब होगा और दूसरी साइड सॉरी ये वाला लंब हो जाएगा, ये आपकी दूसरी साइड आधार हो जाएगी और कण तो कण की जगह ही रहेगा जहां पर पहले से था। अब देखिए आपके सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी इसका मान याद करना है। अब सी के लिए लेना है, ठीक है, दोनों का सी है, तो सी के लिए इसके सामने वही लंब रहेगा, पहले लंब था, और आधार ही रहेगा ही और कण का कण रहेगा। तो साइन का मान क्या होता है सब, लंब बटे कण। तो लंब कितना है 24, क्योंकि सी के लिए लेना है और सी के लिए लंब ये रहेगा, और बटे कण कितना है 25। इसी प्रकार आपके कोस सी के लिए, तो कोस का मान क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार कितना है इसका सी के लिए भी 7 और बटे कण कितना है 25। तो ये पूरा पहला पॉइंट का आंसर आपके आसानी से निकल गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर पहला समझ आया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए कि आकृति 8.83 ये आपके डायग्राम दिया हुआ है, tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज, हमें आधार नहीं दिया हुआ और हमें पता है आधार का सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र होता है आधार स्क्वायर बराबर, क्योंकि आधार क्या है क्यू आर है, कर्ण स्क्वायर का कर्ण का स्क्वायर क्या है पी आर माइनस लंब का स्क्वायर, मैंने बताया था तुम्हें बेसिक टॉपिक में। तो क्यू आर आपको ज्ञात करना है, पी आर कितना है आपके 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। मैंने बताया था स्क्वायर नहीं आना चाहिए तो क्या लग जाएगा रूट, और हम एलसीएम लेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आपके पास ही आ जाएगा। तो हमारे पास आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हमें जो दिया हुआ है इसका मान जो ज्ञात करना है, tan p और cot r का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं tan p के लिए, ध्यान से। तो p कहाँ है आपके यहां पर, मैंने बताया था, तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाली आकृति क्या हो जाएगी लंब, और जो ये वाली है ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो tan का मान क्या होता है, tan का मान लिखा हुआ है l बटे a यानी लंब बटे आधार। तो l लंब कितना हो गया, मैंने बताया था लंब ये हो जाएगा 5 बटे 12। अब करते हैं cot r के लिए, और r समझना है इसमें हमको r लेना है, ठीक है। तो r के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, कण चेंज नहीं होता है, कण वहीं के वहीं रहता है, ठीक है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो ए आधार कितना है, आधार है 5 और लंब है आपके 12, ठीक है। और इसमें आपको इसमें मान रखने हैं, tan p का मान कितना है आपके 5 बटे 12 माइनस cot r का मान कितना है 5 बटे 12, दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 12 का 12 भाग दोगे, एक को 5 से गुणा करोगे 5, इसी प्रकार यहाँ भी 5 में से 5 गया तो 0 बटे 12, और 12 में जब 0 का भाग दोगे तो आपके आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 तो कोस ए और tan ए का मान हमें परिकलित करना है, मतलब इसका मान याद करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन ए बराबर 3 बटे 4 हमें दिया हुआ है। तो देखिए, और हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण होता है, ठीक है। तो आपको लंब तो कितना दिया हुआ है 3 और कण कितना दिया हुआ है 4। सबसे पहले बनाता हूं मैं एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे आपको बोल नहीं रहा है कि कौन सा समकोण लेना है, कौन सा बिंदु, तो मैं ए को ही समकोण मान लेता हूं क्योंकि ए बिंदु के लिए चल रहा है। ये समकोण मान लिया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। तो आपको लंब दिया हुआ है, तो लंब कितना है 3 और ये क्या हो गया कण हो गया, आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार को ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है आधार का, आधार स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपके ये क्या हो गया लंब है और ये कण है, ये क्या है आधार है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना है 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7, सामने स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ये रूट खुल नहीं सकता क्योंकि रूट 7 के जब एलसीएम लोगे दो के जोड़े बनेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया आपके पास ए बी यानी कि आधार आ गया रूट 7, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं कोस ए और tan ए का मान।
सबसे पहले कोस ए के लिए, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए के लिए ले रहे हैं तो सेम मान रहता है, कोई चेंज नहीं होता, जहां लंबे लंबे रहेगा, जहां आधार है आधार रहेगा। तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, तो कोस ए का निकल गया। इसी प्रकार tan ए के लिए, तो tan का मान क्या होता है l बटे a, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका भी 3, क्योंकि a के लिए ले रहे हैं, और आधार कितना है √7। तो ये दोनों पॉइंट आसानी से निकल गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको, आपको दिया हुआ है 15 कोट a बराबर क्या है 8 है, ये गुणा में है, तो कोट a को जब मैं बाहर करूंगा हटाऊंगा इससे, तो ये किसमें चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। चूंकि हमें पता है कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान होता है आपके आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जो a है आधार है वो 8 है, और l लंब कितना है 15। सबसे पहले बनाते हैं हम क्या, आपके समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आपको बोल नहीं रहा है कि कौन सा आपको बिंदु समकोण लेना है, तो मैं a चल रहा है, यहाँ पे मैं a को समकोण मान लेता हूँ, ये b हो गया, ये क्या हो गया आपके c हो गया। ठीक है, आधार आपको दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब किस प्रकार करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इससे हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण क्या है यहाँ पर BC, तो BC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर। सूत्र मैंने बताए हुए हैं आपको सब। तो BC कितना है, BC है ही नहीं हमारे पास, AC का स्क्वायर, AC कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB है 8 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो BC का स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 5 4 9 6 2 8 289। इसका स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और जब आप रूट खोलोगे और दो के जोड़े बनाओगे तो आपके पास आएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास BC कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, हमारे पास BC आपके पास मान आ गया, मतलब कर्ण हमारे पास आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है सर लंब बटे कर्ण। तो लंब L कितना है, देखो A के लिए कोई मान चेंज नहीं होगा, तो L लंब कितना है 15 और कर्ण है 17। इसी प्रकार क्या ज्ञात करना है, sec A, और sec थीटा का मान कितना होता है, sec का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो K मतलब कर्ण कितना है आपके पास 17, और आधार कितना है 8, तो दोनों मान हम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, और यही हमको ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें sec के अलावा सारे मान ज्ञात करने हैं, क्योंकि sec का मान तो हमारे पास आ ही गया, तो पांचों मान हमें और निकालने हैं, साइन कोस tan कोसेक और कोट, इनके मान भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए बहुत आसान, जिस प्रकार हम कर रहे हैं उसी प्रकार होगा ये भी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12, चूंकि हमें पता है sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है आपके कर्ण बटे आधार। तो K मतलब कर्ण कितना है 13, और आधार कितना है हमारे पास 12। सबसे पहले बनाते हैं हम आपके समकोण त्रिभुज। ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बोल नहीं रहा है कौन सा बिंदु लेना है कौन सा नहीं लेना, तो मैंने ले लिया PQR, कुछ भी ले सकते हो आप, ABC भी ले सकते हो। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपके, हो गया ना, समकोण बिंदु में लगा लिया हमने, समकोण कोण हो गया ये। तो आपको कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12, ज्ञात क्या करना है लंब। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बस एक बात ध्यान रखना, आपके पास तीनों मान होना जरूरी है। सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि तीनों को मान को निकालना। यदि हमारे पास ये है तो फिर आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, लंब। तो लंब कितना है PQ का स्क्वायर, और लंब का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का PQ बराबर कर्ण क्या है PR का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर QR का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR कितना दिया हुआ है हमें, PR दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस QR कितना है 12 का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। PQ स्क्वायर बराबर मतलब 2 बार गुणा करना है, 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा, और इसी प्रकार 12 को भी 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 144 आएगा। 169 में से 144 किया तो कितना बच गया 25, सामने स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्या लग जाएगा रूट। तो PQ बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास लंबा अब आ चुका है। ठीक है,
5 हो गया, ये सेंटीमीटर मत लिखना, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, 5 का 5 लिख देंगे अपन। अब ज्ञात क्या करना है हमें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं साइन थीटा का मान, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा पी क्यू आर लेना है क्या लेना है, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला, अपन डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे। तो जो लंब है लंब जगह रहेगा, आधार आधार रहेगा और कर्ण कर्ण रहेगा। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये लंब है, ये आपके आधार है और ये आपके लंब है। ठीक है, साइन का मान निकल गया। इसी प्रकार निकालेंगे कोस का मान, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण है 13। थर्ड पॉइंट टेन थीटा, और टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12। फोर्थ पॉइंट कौन सा निकालेंगे अब, कोसेक का मान, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है यहाँ पर, सॉरी ये लंब नहीं है, ये कर्ण है, ये कर्ण आधार और लंब। ठीक है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे 13 बटे लंब कितना है 5। 5वां पॉइंट, सेक का तो ज्ञात करना ही नहीं क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है कोट थीटा का, और कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12 और लंब है आपके 5। तो ये भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर ये वाला आना चाहिए। तो किस प्रकार करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले बनाता हूं मैं डायग्राम, जो कि समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज आपने बनाया। ठीक है, अब देखिए कोण ए और कोण बी हमें क्या रखना है, न्यून कोण रखना है। तो मैं यहां पर ए और बी नहीं रख सकता, क्योंकि न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री से कम रखेंगे तो हम कोण ए और कोण बी को यहां पर दिखाएंगे। ये ए हो गया, ये आपके बी हो गया, और ये हमने बिंदु क्या मान लिया, सी, क्योंकि यहां पर यदि आप ए और बी मान लिए तो फिर वो समकोण हो जाएगा, और समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, तो फिर वो न्यून कोण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, ए और बी को यहां पर माना क्योंकि ये न्यून कोण हो गए, और सी हमने क्या कर दिया, समकोण कर दिया, क्योंकि सी के बारे में कुछ बोला नहीं है यहां पर। तो अभी हमको पता है सी के सामने कर्ण, ये आपके आधार, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है हमें कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। जहां पे हमें कोस ए बराबर कोस बी ये हमें दिया हुआ है, यानी दोनों का मान बराबर है। इस प्रकार हमें दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है हमें, कोण ए बराबर कोण बी हमारे पास आना चाहिए। तो अब हम सॉल्यूशन हल निकालते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी हमें दिया हुआ है, कोस बी ये हमें दिया है, और इसी को आधार लेकर हम आंसर सोल्व करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। सबसे पहले लेते हैं अपन कोस ए के लिए, कोस ए के लिए तो ए कहां है, यहां पर, तो ये ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब, ये आपके आधार, और ये आपके हो जाएगा कर्ण। कर्ण अपनी जगह रहता है समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण बिंदु के सामने, या समकोण एंगल के सामने, कोण के सामने। तो कोस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया, ए सी बटे कर्ण कितना हो गया आपके पास, ए बी। इसी प्रकार लेते हैं आप कोस बी, ये कोस बी है यहां, तो कोस बी के लिए, अब आपसे बी के लिए बोल रहा है, तो बी कोण कहां है, यहां, तो बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, वही कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, BC बटे कर्ण कितना है यहां पर, AB। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है यहाँ पे कि कोस ए बराबर कोस बी मान रखना है, तो कोस ए का मान हमारे पास आ गया AC बटे AB, और कोस बी का मान हमारे पास आ गया BC बटे AB। नीचे AB से कट गया, और C से C कट गया, तो क्या बच गया, कोण A बराबर कोण B, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। तो आज हमने आपकी क्लास 10th की मैथ के 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किए। मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझाया हूँगा, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियो जो आपके अगला जो पार्ट होगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर आपके 11 तक बनेंगे, उनको आप जरूर देखें। हर पार्ट को आप देखें बहुत आसानी से, मैं जितना आपके लिए कर सकता हूं आसान, उतना ज़्यादा हम आसानी से उस क्वेश्चन को समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।